नमस्कार। मैं आज आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ। उसमें बताया गया है कि भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। एक मुस्लिम बादशाह था औरंगज़ेब। उसकी नीति थी सबको परेशान करना और हिंदुओं को कम से कम सुविधाएं देना, जिससे कि वो लाचार हो जाए और बहुत परेशान हो जाए और मुस्लिम बन जाए, और मुस्लिमों को पूरे अधिकार देता था। इसी कारण उसने बहुत सारे मंदिरों का विध्वंस करा दिया और जाजिया कर लगा दिया, जिससे हिंदू लोग बहुत परेशान रहने लगे। एक बार उसने क्या किया कि उसके दरबार में एक मुंशी था बलीराम, वो हिंदू था। उसने सोचा कि अब इसको परेशान किया जाए। उसको एक सनक सवार हो गई। उसने धूप में, जेठ का महीना था तो धूप में, कड़ी धूप में अपना दरबार लगाया, तंबू तनवा दिया और बलीराम को बुलवाया। सिपाही गए बलीराम को बुलवाने तो बलीराम आ गया। बलीराम उनकी सेवा में आदाब 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 करता रहा, लेकिन बादशाह ने उसको देखा तक नहीं। अब वो अपने घर आ गया, लेकिन उसको बड़ा धक्का लगा कि पूरे शहर में मेरा इतना नाम है, खूब रौब है मेरा, लेकिन बादशाह के सामने तो मेरी दो कौड़ी की भी इज्जत नहीं है। और उसको ये मन में बहुत बात खलने लगी कि क्या किया जाए। उसने सोचा मैं राजा की नौकरी छोड़ देता हूँ। और ये सोच के, लेकिन उसे लगा कि वो बहुत क्रोध करेगा, तो वो अंदर तक कांप गया। पर उसका स्वाभिमान जाग गया था, तो उसने क्या किया, अपनी सारी धन दौलत, जितना भी सामान था, सब गरीबों में बांट दिया। शाम तक उसने सारा सामान, धन दौलत सब गरीबों और असहाय लोगों में बांट दी। ये बात दिल्ली में जंगल में आग की तरह फैल गई। लोग उसको देखने आने लगे और कुछ शुभचिंतक थे उसके, वो भी समझाने आए कि तुमने सारा धन लुटा दिया। और दरबारी थे, उनको पता लगा तो वो भी देखने आए। सबको ये लगा कि ये बलीराम जो है पागल हो गया है। अब उसने एक लंगोट पहना और जंगल में यमुना किनारे जाके बैठ गया और भगवान का ध्यान करने लगा। इधर दूसरे दिन जब दरबार लगा, औरंगजेब को पता लगा कि आज बलीराम नहीं आया है, तो वो एकदम सख्ते में आ गया। उसको पहले दिन की बात ध्यान आ गई, तो उसके मन में थोड़ा सा, मन में ये था, कोने में उसके प्रति आदर था, तो उसने सोचा मैंने ये ठीक नहीं किया। तो अब सारे दरबारी राजा को ये बात बताने के लिए बड़े बेचैन थे। जब राजा ने पूछा तो एक मंत्री उनका खड़ा हो गया और उसने बताया कि महाराज, कल बलीराम को आपने अपनी सेवा में हाजिर किया था। वो आया और आपको आदाब पर आदाब बोलता रहा, परंतु आप अपने काम में इतने व्यस्त थे कि आप उसकी ओर ध्यान नहीं दे पाए। तो ऐसा लगता है कि वो धूप में खड़ा खड़ा इतनी देर परेशान हो गया, तो वो पागल हो गया है। उसने अपने सारा धन दौलत गरीबों में बांट दी है और जंगल की ओर यमुना के तट पे जाके बैठ गया है। बादशाह ने कहा कि अरे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं उसको जाके बुला के लाऊंगा। मन में सोचा। और शाम को जब सूर्य ढल गया तो उसने अपने वजीरों को साथ लिया और खुद हाथी पर बैठकर, और एक पालकी ली खाली उसको लाने के लिए, एक राजवैद्य को लिया कि अगर उसको कोई परेशानी है तो मैं उसका इलाज करवाऊंगा। ऐसा सोच के वो वहाँ गया। तो जब वो यमुना के किनारे पहुँचने लगा तो वहाँ की ठंडी ठंडी हवा उसको बड़ा सुकून दे रही थी। वो अपने हाथी से उतरकर पैदल ही चलने लगा। सारे वजीर, उसके जो दरबारी लोग थे, वो भी पैदल चलने लगे और बलीराम के सामने पहुँचे। राजा ने बलीराम से कहा कि बलीराम, तुम मेरे इतने विश्वसनीय आदमी हो, चलो मेरे साथ चलो। तुम्हें अगर कोई परेशानी है तो मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा, और अगर और कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें अपने लड़के की तरह प्यार करता हूँ, तुम मेरे साथ चलो। बलीराम ने कहा, मैंने आपकी इतने दिन सेवा की, मुझे क्या मिला? केवल बेइज्जती। मैं आपकी सेवा में 2.5 घंटे खड़ा रहा, आपको आदाब आदाब बोलता रहा, आपने एक नज़र उठाकर भी मेरी तरफ नहीं देखा। और मुझे प्रभु की सेवा में आई हुए अभी 1 ही दिन बीता है कि आप जैसा बादशाह मेरे पास पैदल चल कर आया है। अब मुझे आप ही बताइए कि किसकी सेवा करनी चाहिए, आपकी या प्रभु की? बादशाह से कोई उत्तर नहीं बना और वो वापस लौट गया। आगे चलकर बलीराम एक बहुत बड़े संत हुए और उन्होंने अपनी आगे चलकर एक किताब भी लिखी। इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि कहते हैं ना कि जिस पर कृपा राम की हुई उस पर कृपा करे सब कोई। जिस पर कृपा भगवान की हो जाती है, उसको किसी की कृपा की, किसी की मेहरबानी की ज़रूरत नहीं होती है। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय।